नमस्कार, हम हिराना और देख रहल बानी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पर आज जौन दौरा बाटे हमनी के ई बा दरौली विधानसभा क्षेत्र में। दरौली विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहल बानी और यहाँ के प्रत्याशी से बातचीत कर रहल बानी। वो तमाम प्रत्याशी से जे दावेदारी पेश कर रहल बा, या वर्तमान विधायक बा या जे पूर्व विधायक रहे। अभी जकरा से हम बातचीत करे जा रहल बानी, जकरा से रुआ सबके मिलावे जा रहल बानी, यहाँ के दरौली विधानसभा से एक बार विधायक रह चुकल बानी और ओकरा पहले मैरवा विधानसभा से भी एक बार विधायक रह चुकल बानी। जौना समय में जनसंघ रहे, भाजपा से पहले से जब जनसंघ रहे तब से यहाँ के जुड़ल बानी। जौना बेरा दीपक चुनाव चिन्ह होत रहे तौना बेरा, और संघ परिवार से 40 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ के जुड़ल। 2005 में मैरवा विधानसभा से विधायक बननी भाजपा के टिकट से, और 2010 में दरौली विधानसभा से भाजपा के ही टिकट पर यहाँ के विधायक बननी। फिर 2015 में भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहनी, लेकिन यहाँ के चुनाव हार गई। हमारे साथ मौजूद बानी रामायण माझी जी। बहुत बहुत स्वागत बराबर। बहुत बहुत स्वागत। रउआ से हमार सवाल सीधे बा। रउआ पिछला चुनाव हार गई रहनी, ए बार चुनाव आवता, रउआ नाम के चर्चा पुरजोर बा कि पुनः रउआ टिकट फिर मिले वाला बा। हमार सवाल बेसिक बा कि रउआ के पार्टी टिकट काहे दी? जी, सबसे बड़ा चीज़ है संगठन। जो भी चीज़ होता है कार्यकर्ता के बल से होता है, कार्यकर्ता के कार्यकलाप से होता है। और संगठन जो है, संगठन में एक व्यक्तित्व पर भी देखा जाता है कि क्या किसका क्या व्यक्तित्व है। तो संगठनात्मक दृष्टिकोण से हम कार्यकर्ता रहे हैं, आज भी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता रहकर ही काम करते हैं। संघ का संस्कार कुछ है मुझे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बीच में प्रशिक्षण लिया, द्वितीय साल ओटीसी किया। तो संघ में है कि अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र और अपना बंधु, बंधु माने भाई होता है, इसी नेतृत्व को लेकर हम संगठन में काम करते रहे और जनसंघ काल से करते रहे, आज तक करते रहे हैं। बीच में कि कोई हवा आया, अनेकों हवा आया, लेकिन उस हवा को हमने छोड़ा नहीं, न देखने का इथी भी किया। प्रभुनाथ बाबू आए जदयू से 2005 में, उन्होंने कहा विष्णु पटेल जी की, रामायण माझी आप का सर्वे हुआ है, आप इस सीट को मैरवा से निकाल सकते हैं, से आप इस कम्युनिस्ट को हराने के लिए, माले को हराने के लिए आप हमारे साथ आइए और जितना धन बल होगा मैं लगाऊंगा और आपको जिताकर हम एक विधायक बनाकर हम सरकार बनाएंगे बिहार में। तो हमने उनको जवाब दिया था कि सर, आप जिस तरीक़े से 2 बार जदयू का प्रत्याशी लड़ाए और वो आपका सीट है, किसी को आप लड़ाइए, मैं आपके साथ हूँ, उसमें कोई कोताही नहीं। क्योंकि लोजपा के भी एक बार अलायंस में सीट गया था 2000 में, तो उसमें मैं सहयोग किया था लोजपा का, जिसमें शिव कुमार माझी लड़े हुए थे और 10-11 हज़ार वोट पाए थे। वोट व्यक्तित्व का होता है। मैं पहले बार जब 90 में लड़ा था तो 11,000 वोट मैंने पाया था, लेकिन जब अलायंस आया और शिव कुमार जी लड़े तो मात्र 10,000 वोट उनको लगभग 11,000 की 9,000 की लपेट में पाए थे। कहने का मतलब कि एक तरफ आप समाज के लोगों को गाली दीजिएगा मंच पर चढ़कर, और व्यक्तिगत स्वार्थ रखिएगा कि केवल मैं विधायक बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, तो समाज पहचानता है, समाज कहता है कि भाई इसका व्यक्तित्व क्या है, इसका व्यक्तित्व क्या है। तो समाज आकलन करना शुरू करता है और आकलन करके देखता है कि किसका क्या व्यक्तित्व है, किसका क्या चरित्र है। तो मैं एक तरह अपने सुदृढ़ता के साथ और स्वच्छ पवित्र भाव से, आज भी मुझे टिकट नहीं मिलेगा, कोई परवाह नहीं है। मेरा राष्ट्र, मेरी संस्कृति और अपना बंधुत्व आज भी मेरे साथ है और उसी को लेकर मैं चलता हूँ, जिसका संगठन में एक माने रखता है। प्रभुनाथ बाबू जैसी शक्ति को मैंने जवाब दिया और प्रभुनाथ बाबू कहे कि रामायण तुम अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। हमने कहा कि जो सोचा जैसा। लास्ट में जब अलायंस की बात चलना शुरू हुआ तो प्रभुनाथ बाबू कहे कि नहीं, रामायण वहाँ सीट निकाल सकता है, इसलिए इस सीट को छोड़ दिया जाए। और 2005 नवंबर में
यह सीट लोग छोड़े और उस समय माले को सत्यदेव राम उस समय विधायक हुआ करते थे, माले का आज भी हैं, वहाँ से मैरवा से उनको हराए थे। जबकि उस मैरवा में किसी दल का, चाहे वो राजद हो या दूसरे को दल हो, कांग्रेस हो, लड़ती थी तो झंडा लोग मैरवा में धाम पर नहीं बांधते थे, मैरवा धाम में, और नौतन में कोई झंडा नहीं बांधता था कहीं, ये पता लगा लीजिए। लेकिन उस समय निहत्था चलकर और अपने व्यक्तित्व के ऊपर समाज मुझे पहले से जानता था, 90 से जानता था, बीच में 2005 दूरी हो जाता है, 15-16 बरस की दूरी हो जाती है। इसके बाद उन्होंने सभी लोग कहे कि नहीं, रामायण माझी को जिताया जाए, तो उस समय हमने उनको हराया और 2010 तक वहाँ विधायक का काम किया। और विकास से संबंधित जो क्षेत्र का विजन होता है और कार्यकर्ताओं का मांग होता है, समाज का मांग होता है, उस पर मैंने खरा उतरा। और वहाँ जब फिर यह सीट दूसरे जगह गया तो वहाँ लोग पछता रहे थे, कहे कि नहीं, रामायण जैसे विधायक को यहाँ नहीं, हम लोग को छोड़ना चाहिए, अब क्या कहें, तो सीट जा रहा है। लेकिन फिर संगठन यहाँ सीट दिया, टिकट दिया, और मैंने लड़ाई यहाँ भी माले से ही लड़ाई था। यहाँ पहले अमर यादव 2 बार माले के विधायक हुआ करते थे। यह गढ़ था, यही 2 गढ़ है जो दोनों गढ़ को मैंने जनता जनार्दन के बल पर, कार्यकर्ताओं के बल पर, जबकि यहाँ ग्रामीण सुरक्षा दल बना था और माले, दोनों में बहुत काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी। अनेकों लोग मारे गए हैं, खून बहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता को मैं भुलाऊंगा नहीं, दरौली की जनता को। और जनता एक मुश्त होकर रोड पर निकल गई और वोट के दिन उस सेंटर पर निकलकर वोट की और यहाँ भी माले को लोग हराए। इस पर माले जीता, उसका एक ही कारण है। कारण यह है कि मैं, हो सकता है हर एक इंसान से होता है, लोग मुझे नहीं पहचाने होंगे। यहाँ जैसे कि और प्रांतों में है कि विकास संबंधित जो बातें होती है तो उसका गणना होता है कि कौन विधायक क्या काम किया। लेकिन मैं एक बुकलेट बनाया था और उस बुकलेट में मेरे द्वारा जितने काम हुए थे उस सारे बुकलेट मैंने गांव में 32,000 गाँव में 32,000 बुकलेट मैं अपने खर्चकर्ताओं के हाथ से बंटवाया था, जो आज़ादी के बाद इस तरीक़ा से काम आज तक कोई नहीं किया था। लेकिन कुछ कमी हुआ होगा, जिस कमी के कारण मैं उसको स्वीकार करता हूं और मैं हारा। एगो सवाल आवता, पिछला चुनाव रुआ लूज के लिए रहनी, हारा रहनी, और पिछला चुनाव से पहले दरौली विधानसभा में कुछ पोस्टर चिपकल रहे कि लापता विधायक रामायण माझी, लापता विधायक के ढूंढे वाला के 101 रुपया के इनाम देहल जाई। जब पिछला बार लापता के बोर्ड लागल, पिछला चुनाव में रहुआ के दरौली विधानसभा के जनता हरा दहलस, तब फिर ये विधानसभा चुनाव में जब रहुआ के पार्टी टिकट दी और रहुआ चुनाव लड़ब, तो रहुआ के जनता काहे वोट दी? देखिए, ये जनता जनार्दन के ऊपर है, ये मेरे ऊपर नहीं है। जनता जिताती है और जनता हराती है। राजनीति है, राजनीति में क्या तरीका होना चाहिए किसी को हराने के लिए। धन भी होता है, मन भी होता है, धन के बल पर भी हराया जा सकता है और किसी के आबरूह को लूटा जा सकता है। ऐसा बात नहीं है कि सभी हमारे लोग हैं। मैं बहुत राजनीति 40 वर्ष से ऊपर से किया हूँ और देखा हूँ। एक जगह तो मैं देखा हूँ कि पूरे शरीर को बैंडेज करके और गाड़ी के आगे बैनर पर सोकर कि फलाना प्रत्याशी हमको मारकर तुरवा दिया है। ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी का नाम सुने होंगे, और वहाँ सूर्य प्रताप शाही को हरा दिया गया था। मैं वहाँ भी गया था चुनाव कराने अपने संगठन दृष्टिकोण से। यहाँ भी हुआ है, बैनर पेपर हमारे एंटी पार्टी जरूर लगा देगी, उसमें दूर आई नहीं। मैं भी चाहूँगा तो कल छल का लड़ाई लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं कल छल की लड़ाई नहीं, विकास की लड़ाई पर मैं विश्वास करता हूँ। विकास होगा तो स्वतः लोग इंतज़ार करेंगे और कहेंगे कि नहीं,
वह आदमी जो है उसके रीजन में और इसके रीजन में क्या हुआ है, वह रीजन में विकास हुआ था। जो आप एक बुकलेट में दिखला रहा हूँ उस समय का भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र के दरौली सुरक्षित सीट विराट कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, और उस सम्मेलन में 2115 को रविवार को स्थान रामबाग दरौली में विधायक एक प्रयास से विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास, और इस विकास पर मैंने चुनौती दिया था मंच से कि इसमें एक भी काम अगर नहीं होगा, कोई विपक्ष का आदमी मुझे एफआईआर करेगा। मैं चुनौती दिया था, और चुनौती देने के बाद भी कोई मेरे ऊपर एफआईआर नहीं किया और न इस विकास के पटरी को देखने का प्रयत्न किया। आज भी वह पटरी मेरे द्वारा जो किया हुआ है, और आज भी क्षेत्र के लोग आज भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत गलती किया है। ऐसे विधायक को जो सरलता से मिलता है, सरलता से उससे कोई बात कह दी जाती है, सरलता से सुन लेता है, अशब्द भी बोला जाता है तो उसका जवाब कुछ नहीं देता है, यह लोग महसूस करते हैं। माले के लोग जो माले के नेता हैं, माले के कार्यकर्ता उनके सामने नहीं बोल सकता है, दूसरे का बोली तो छोड़ दीजिए, दूसरा तो बोलिए नहीं सकता है, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि तुम कौन हो, तुम जिसको वोट दिए हो उसके पास जाओ। जबकि जनता जनार्दन में के बीच जो जनप्रतिनिधि होता है उस सब का होता है, उसमें बांट कर नहीं चला जाता। और जो भी काम मैंने किया है यहाँ माले और भाजपा का नहीं, यहाँ की जनता का जनहित का सवाल था। जनहित का सवाल उठाकर मैंने विधानसभा से, या फंड उस समय क्या था, 1 करोड़ रुपया हुआ करता था, उसके बाद बढ़ा 2 करोड़ रुपया। 1 करोड़ का अगर 5-5 लाख एक जगह योजना में दी जाए तो 20-25 से काम में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरा दावा है आज भी कि अगर उस इतिहास को निकाल कर देखा जाए तो आपको मिलेगा कि कमिश्नरी में 2 आदमी, छपरा कमिश्नरी की बात मैं बोलता हूँ, 2 आदमी सिगरवाल और रामायण माझी जो काम करा दिए अपने रीजन में, वो काम कोई नहीं करा सकता है। और यह कहने की बात नहीं है, आज भी आप जाएंगे तो मेरा दिया हुआ प्रधानमंत्री योजना का काम जो मैंने सर्वेयर लाया था पटना से, और दरौली, गुठनी और अंदर त्रिलोकीनाथ के यहाँ रखवा कर, यहाँ गोदाम पर अनिल बाबू के यहाँ रखवा कर, और यहाँ गुठनी में बबुआ जी के यहाँ रखवा कर 5 कमेटी थी, और यहाँ से लगभग 1200 पीएमजीएसवाई का 1 किलोमीटर से जितना रोड हुआ उसको पीएमजीएस में डाले थे। आज भी वही रोड आज उतर रहा है। आप पता लगा लेंगे, जाएंगे कार्यपालक अभियंता के यहाँ तो बतला देगा कि पीएमजीएसवाई का यह लिस्ट कब का है। तो सबसे बड़ी चीज़ वही कि आधार है विकास का। हम विकास पर विश्वास करते हैं और सब समाज के लिए करते हैं। सब समाज के लिए मैं चाहता हूँ कि वह विकास हो। उनका एक नीति है कि समाज को बांटो और समाज को तोड़ो, तोड़ कर वो राजनीति करते हैं। माले जो भी है समाज को बांट कर राजनीति करता है, हम जोड़ कर राजनीति करते हैं। इसी अंतर पर भविष्य में जो भी बातें होगी मैं इसी नीति पर चलूँगा, और इसी को देखकर दरौली विधानसभा के लोग मुझे वोट देते हैं और आज भी देने के लिए तैयार हैं। समाज तोड़े के रुआ बात करते नहीं कि माले के लोग समाज तोड़े के बात करेला। रुआ बहुत दिन से 40 साल से ज़्यादा हो गए रुआ भाजपा में बानी। भाजपा पर भी ये आरोप लगेला कि भाजपा समाज तोड़े के बात करेला, भाजपा हिंदुत्व के बात करेला, भाजपा मुस्लिम विरोधी बात करेला। देखें, यह समझने की बात है। हम जो बात करते हैं बंधुत्व की बात करते हैं। हम पहले बोल गए उसमें हिंदुत्व भी आता है, और हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र समझिए या हिंदुस्तान समझिए। हम हिंदुस्तान समझते हैं, उसके बाद हिंदुत्व अपने आप को समझते हैं। हिंदुस्तान के हर नागरिक जो है राष्ट्रवादी होना चाहिए, और उस राष्ट्रवादी को हम हिंदुस्तानी कहेंगे। अगर हिंदुस्तानी भाव को लेकर चलता है, अपनी क्षति, हिंदुस्तान की क्षति को अपनी क्षति समझता है, वो मेरा बंधु है। और हिंदुस्तान के क्षति को अगर उस पर पटाखा फोड़ता हो और खुशी जताता हो, वह हिंदुस्तान का नागरिक उसको मत मानिएगा। नागरिक तो है, लेकिन उसका भावना जो है
कहीं दूर भावना है, क्योंकि वह दुख को दुख नहीं मानता, वो दुख में खुशी को खुशी मानता है, दूसरे राष्ट्र के खुशी को खुशी लेकर चलता है। यही अंतर है। और दूसरा कोई अंतर है, भाजपा का हर व्यक्ति, एक साधारण प्रबुद्ध के भी कार्यकर्ता इस चीज़ को लेकर चलता है और इसी को जोड़ने का प्रयत्न करता है। हम तो हमेशा पहले से जुड़े हुए हैं, बाद में कोई अपने आप को संगठन बनाया है। इस्लाम कब जन्म लिया? इस्लाम तो बाद में जन्म लिया है, 1000 वर्ष पहले जन्म लिया होगा। इसके पहले तो हम जन्मजात हम हिंदू हैं। किसी को खतनी करके आप मुसलमान बना सकते हैं, बौद्धिस्ट मुंडन करा के आप बौद्धिस्ट बना सकते हैं, चर्च में ले जाकर और चर्ची पुराण को इति करके आप चर्च स्वीकार करा सकते हैं। लेकिन हिंदू को आप स्वतः हुआ हिंदू पैदा होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। भगवान जन्म देते हैं तो वो हिंदुए जन्म देते हैं, वह अपनी संस्कृति में जन्म लेता है। तो हर जो भी मनुष्य जन्म लेता है वो अपने भारत की संस्कृति में जन्म लेता है, अपने राष्ट्रीय इस राष्ट्र के मातृभूमि पर जन्म लेता है। और इस राष्ट्र के मातृभूमि का जो विरोध करता हो वो तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता है, वो राष्ट्र का नहीं हो सकता है। इसी भावना को जो लेकर चलता है, मेरा यही अंतर होता है कि मैं उसका विरोध। बहरहाल हमने के आवल जब दरौली विधानसभा के मुद्दा पर अगर रउआ के पार्टी टिकट देत बिया तो वो कौन ऐसा मुद्दा बा, वो कौन ऐसा विषय बाटे जौन रउआ से पिछला 5 साल पहले छूट गई रहे, ऊपर रउआ काम करे के कोशिश करें या ऊपर विकास करें? देखिए, अभी बहुत मुद्दा है। अपने यहाँ विकास का काम 5 वर्ष में ठप हो गया है, एकदम ठप हो गया है। मैं प्रयत्न किया था कि ग्यासपुर से लेकर फ्लड विभाग में ग्यासपुर से लेकर और पतार तक हमारा विधानसभा क्षेत्र है और वह घघरा नदी के किनारे पड़ता है। एक जगह तो बना, और चौधरी लोग का टोला है, दरौली क्षेत्र है, तो वहाँ एक पक्का बॉर्डर बना। लेकिन मैंने प्रयत्न किया था कि सभी को बॉर्डर से जोड़ा जाए, मन पक्का बॉर्डर से जोड़ा जाए कि कटाव नहीं हो। ये भारी मुद्दा है यहाँ का, क्योंकि अगर यह कटाव कहीं भी हो जाएगा तो सिवान के लिए बड़ी खतरा होगा। कहीं भी नदी अगर काट कर घुस जाएगी तो नदी का रुख वहीं हो जाएगा, कभी बदल नहीं सकता है। तो ये सबसे सिवान का सबसे मुद्दा, भारी मुद्दा है भाई। एक आप देखे होंगे कि केवल नारायणी में एक रोड टूट गया, रिंग बांध, तो वह छपरा भी डूब गया, बरौली होते हुए छपरा डूब गया। ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ भी है, अगर ग्यासपुर टूट जाए या मैरीटा टूट जाए, डुमरहट टूट जाए, बड़की पट्टी टूट जाए, अमरपुर टूट जाए, केवटलिया टूट जाए, या दरौली में कहीं टूट जाए, या टोका नारायणापुर टूट जाए, या पतार टूट जाए, या तियर टूट जाए। तियर में एक जगह बना, और जगह नहीं बना। तो मेरा ये आग्रह है इस सरकार से कि बिहार को बचाने के लिए, अरे बिहार के नागरिकों को बचाने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको पत्थल से उसको उस नदी के रुख को मोड़ने का प्रयत्न किया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बलिया जिला आप जाइएगा तो कठौरा उतरिएगा तो ठीक उसी तरीक़े से किया गया है, जिस कारण उधर का कटाव इधर आ जाता है और यहाँ लोगों की क्षति होती है बहुत। गांव का जनमाल का तो क्षति होता है, लेकिन अब समझिए कि गांव कटेगा तो और क्षति बढ़ेगा। तो इसका प्रयत्न मैं करूंगा। अभी विकास से संबंधित क्षेत्र में अनेकों गांव में संपर्क रोड जो बने हैं हमारे, अभी भी जर्जर हैं। उस समय बने, लेकिन 5 वर्ष में उसका कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं था, न कोई आवाज़ उठाया होगा। मैं इसको नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3-3 वर्ष से एक रोड में खोआ और गिट्टी पड़ा हुआ है, लेकिन वह रोड बना नहीं है। लोग तबाही के कगार पर अपने जा रहे हैं। इतना बारिश के बाद भी उस गांव से पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे किशनपाली से आप जाएंगे और किशनपाली गांव से जो यहाँ के विधायक जी हैं, उन्हीं के गांव का एक रोड है, आप देखेंगे तो उस गांव से आप सीधे चला जाता है कुर्मीटोला।
वो हमारा दिया हुआ पीएमजीएस का रोड है, लेकिन आज तक वो बना नहीं। क्यों नहीं बना अब मैं नहीं बतलाऊंगा। 3 बरस से ऐसे ऐसे अनेकों विधानसभा में हमारे यहाँ रोड पड़े हुए हैं जो दयनीय स्थिति में है। मैं उसको प्रयत्न करूंगा कि उसको जल्द से जल्द सुधार करते हुए और उसका काम हो। नहीं, जितना वंचित मेरे द्वारा काम, चाहे उनके द्वारा वंचित काम है समाज के, उसको मैं सर्वे करूं और सर्वे करके अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर उस काम को लेकर और काम कराने का प्रयत्न करूंगा। जैसे हम रउरा विधानसभा में घूमत रहनी है, दरौली विधानसभा में, तो मैरवा छोड़ देहल जाओ तो बाकी कहीं कोनो महाविद्यालय नहीं खे, जौन की एगो बड़ा समस्या बा। हॉस्पिटल दरौली में बाटे, ओकर भी हाल खस्ता बाटे। ए पर कार हुआ कदम उठाया। और तीसरा एगो और चीज़ बा कि अभी बरखा के पानी से बाढ़ के स्थिति बाटे, फसल डूबल बाटे। किसान बार बार डिमांड करत रहे कि यहाँ ई जौन क्षेत्र बाटे दरौली विधानसभा ओकरा के बाढ़ प्रभावित घोषित कइल जाओ। देखिए 11 तारीख को हमारे प्रभारी मंत्री हमारे यहाँ आए हुए थे, प्रमोद जी, उनका नाम प्रमोद जी है जी। और आपके जिला के प्रभारी हैं, मीडिया बंधु लोग भी थे और विकास से संबंधित समीक्षा चल रहा था। वो फ्लड से संबंधित ही काम को देखने हुए आए हुए थे और मेरे परिवार की बात को लेकर मुझसे मिलने आए थे, मित्र हैं। सब बात सुन लिए हम, तो हमने कहा, हमने आवाज़ उठाया। सर्वे गया है 4 विधानसभा में कि फ्लड के पानी से और जल जमाव के पानी से क्षति हुआ है फसल, इसका मुआवजा होना चाहिए, रिपोर्ट लोग दे रहे हैं। तो मैंने वो आवाज़ उठाया, सीओ और बीडीओ गुठनी के दोनों लोग थे। मैंने आवाज़ उठाया कि बाढ़ के पानी से तो क्षति हो ही रहा है, लेकिन बारिश के पानी से 2 महीने दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है 2-3 महीना में कि बारिश नहीं हुआ। जो धान रोपा गया उसमें छाती भर पानी लगा हुआ है और पूरे विधानसभा में, पूरा विधानसभा लबलब है। तो दोनों तरफ आपदा में हम हैं। इधर बाढ़ के किनारे पर भी हम आपदा हैं नदी के द्वारा, और उधर पानी के द्वारा, बारिश के द्वारा भी हमारा फसल मार खा गया। इसलिए मेरे पूरे विधानसभा को आपके द्वारा भी मैं कहूँगा, और उस दिन भी मैं कहा कि पूरे विधानसभा को सर्वे के आधार पर उसको अविलंब जोड़ते हुए आपदा में घोषित कराया जाए। और यह ठीक आपने प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न है। उस समय भी मैं इस बात को कहा था कि इससे बड़ा आपदा कुछ नहीं हो सकता है कि खाने के लिए अब कुछ मिले नहीं, और साल भर किसान उसी आशा पर अपना पैसा लगाकर कर्ज लेकर, दूसरे से कर्ज लेकर काम किया। और वह आपदा जबकि सरकार, केंद्र सरकार सब कुछ दे रही है, बिहार सरकार सब कुछ दे रही है, जब तक रिपोर्ट आप नहीं भेजोगे, तब तक यहाँ के पदाधिकारी लोग नहीं भेजेंगे, तब तक वह मिलने वाला नहीं है। तो मैं आग्रह सहित प्रभारी मंत्री को भी कहा, और अब आपके चैनल से भी फिर मैं पदाधिकारियों को कहना चाहूँगा कि पूरे सिवान जिला को आप घोषित कीजिए इस आपदा में, जल जमाव आपदा में, और पूरा सिवान त्राहिमाम कर रहा है ताकि वह किसानों को लाभ मिले, गरीबों को लाभ मिले। जी, अभी चूँकि एक तरफ बाढ़ प्रभावित कैले बा, परेशान कैले बा, हमनी के बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं की जा, चूँकि घर नहीं खे डूबल, खाली खेत डूबल बा, इससे बहुत चिंता नहीं खे होई। लेकिन कहाँ से खाएम जाए कर चिंता सबका बा, काहे कि कोरोना काल बा और कोरोना से बहुत लोग के जॉब गइल बा, नौकरी गइला से भी परेशानी बढ़ल बा। अब यहाँ सवाल ये उठता कि जब कोरोना काल आइल हो, इतना लोग के नौकरी गइल हो, 15 साल से नीतीश जी के सरकार बा, जौना में 2 साल हम माइनस कर देता नहीं, कहे कि राजद के साथे रहनी, 13 साल हो गए यहाँ के सरकार के। 13 साल में यहाँ के बिहार में रोजगार के व्यवस्था ना कहीं, बिहार में रोजगार के बात ना कहीं। और अब जब चुनाव आइल बा तो यहाँ के बार बार, और नेता प्रतिपक्ष भी साथ में बार बार रोजगार के बात करते रहे। 15 साल कुछ ना कहीं, जब चुनाव आइल है तो रोजगार के चिंता भइल, का मानल जाओ कि इंतजार कल जाता कि कोरोना चाहे कोनो ऐसा वैश्विक महामारी आई तबे रोजगार की व्यवस्था कल जी बिहार में, पहले ना। देखिए ऐसा बात नहीं है। हम 10 बरस देखले बनी, 10 बरस में 2005 से लेकर 15 तक ओमे रोजगारों रहल, कामों भइल, रौरो देखले बनी। कुछ परिस्थिति बाटे कि कुछ परिस्थिति के कारण कुछ अधूरा हो जाला, काम अधूरा हो जाला। तो जैसे अपने के सरकार नहीं है कि 2 साल
परिस्थिति ऐसा रहल है कि कंपटीशन रहल है। 3 साल जौन एबेर देखलाओ तनी 3 साल में एकरा के तुलना कल जाओ 3 साल के खाली, तो इस सरकार के जौन बजट बटे आ खर्च बटे, तो रौरा देखो कि पिछला जौन सरकार रहल बिया 15 साल के कौनो साल के बजट अगर ओकरा साथे जोड़ब तो आकाश पाताल के अंतर हो जाई। अभी तत्काल सरकार जौन बोलल बिया कि 3 महीना के हमें एडवांस जेकर राशन कार्ड होई तो 3 महीना के एडवांस हम ओकरा के भोजन राहत देब बिना पैसा के। ओकरा अकाउंट में 3 महीना खातिर 1,000 रुपया देब। देखत नहीं कि ना, तो कहे का मतलब कि सरकार सोचत ही अपना जनता जनार्दन के विषय में, ऐसा नहीं कि नहीं सोचत। दुर्भाग्य बा कि अगर इतिहास उठा के देखल जाओ तो अब हमनी के कथू कह देव कि बम्बई में भी बाढ़ आवेला, गुजरात में भी बाढ़ आवता है, अब राजस्थान में बाढ़ आवता है। ये हमनी के कह सकत जा। ये 5 बरस से ये थोड़ा सा वहाँ भी आवता, लेकिन बाढ़ के प्रकोप बिहार जितना झेलले बा कौनो प्रांत नहीं के झेलले, आ बिहार झेली। बहुत लंबा बातचीत हमने के नतीजा कर सकत, और चूँकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो और यहाँ बहुत लंबा बात कही के दिखेला ना। आखिरी सवाल, अभी कोरोना बाटे और टिकट के और भी रउआ पार्टी में लोग दावेदार भी बाटे, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बाकी केकरा टिकट मिली, लेकिन प्रबल दावेदार रउआ बानी, चूँकि रउआ पहले विधायक 2 बार रह चुकल बानी। जब तक फाइनल लिखे हो जाए टिकट, तब तक आम जनता से कोरोना के लेके और चुनाव के लेके का कहे के चाहब हमारा चैनल मैच बॉक्स के माध्यम से? ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल बा। कोरोना वैश्विक महामारी बाटे, एकरा से हम तो आग्रह करब सभी आदमी के प्रयत्न करे के बा, जब सरकार सुविधा दे रहल बड़ी सन तो हमनी के अपना के कम से कम 22 दिन 23 दिन अपना के बचावे के प्रयत्न हमनी के कल जाए। अपना घर में अपना के हमनी के बचा लिहल जाई तो समझी कि परिवार बच गई। पहिलका बात आई बहुत बड़ा इससे क्षति नहीं खे, ऐसे बहुत बड़ा क्षति नहीं खे, हमनी के बचा सकत नहीं जा। काहे कि खाए के खातिर सरकार पैसा दे रहल बिया, तरकारी खातिर भी 1,000 रुपया दे रहल बिया, तो हमनी के तनी अपना के बचा लेब जा, तो फिर जीवन बचल रही तो हमनी के फिर बहुत दिन ले काम करब जा, बहुत दिन ले काम करब जा। ये हमार प्रार्थना, करबद्ध प्रार्थना आपके चैनल से बा कि सभी विधानसभा के साथ साथ पूरा जिला, पूरा देश के लोग से बा कि आप सब ये कोरोना के बचे खातिर, कोरोना के मारे खातिर, मात करे खातिर दूसर अभी तत्काल हमनी के दवा कौनो बाना। आवत आवत टीका आई तो टीका भी चले लगी तो उनमें समय लगी 1 साल 2 साल मुक्ति कर पावे खातिर, लेकिन एकरा खातिर हमनी के ये प्रयत्न जब करे शुरू कर देव जा तो हमनी के 18 दिन में मुक्ति पा जाए जा। लगातार अगर हमनी के सब आदमी करे शुरू कर दिहल जाई ना तो 18 दिन में मुक्ति पा जाए जा पूरा देश के लोग, पूरा समाज के लोग। ऐसे हमारा आग्रह बा कि हमनी के जितना होके उतना बचावे के प्रयत्न कल जा, आ अपना परिवार में ही बचावल जा अपने के, ये बीमारी से हमनी के बच जल जाए। दूसरा का दावेदारी के कहनी है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनी, कभी हम ही ना कहनी कि हमारा के टिकट है हमरे के मिली, ये शब्द नहीं है। हमनी के कार्यकर्ता बनी जा, संगठन जेकरा के टिकट दी हम ओकरा साथे बनी, हमरा के दी तो सब हमारी साथे बटे। हमार ये नहीं है कि नहीं हमारे दावेदारी बा, ये शब्द नहीं है। काहे कि संगठन जौन होखेला सब कुछ देखेला, सब कुछ देखला के बाद टिकट देला। तो हमार मनु ये आग्रह बा आपके चैनल से कि हमारा दल के जे भी बा, नया कार्यकर्ता होके, पुराना कार्यकर्ता होके, प्रत्याशी के रूप में जे उभरल बा, अपन प्रयत्न करो, खूब करो, मिल जाई तो हम ओकरी साथे बनी। लेकिन अगर संजोग से अगर संगठन तय करता तो वहू के तय करे के चाहिए कि कमल जहाँ बा कमल के वोट करे के चाहिए। हमारे यह आग्रह बटे। काहे कि हम बहुत दिन से देखा तनी कि जब चुनाव आवेला आ टिकट मिल गई केहू के तो वो तुरंत अपन परिवर्तन करे शुरू कर देला, तुरंत दूसरा दल में भागी,
दूसरा दल में भागी, उतना दिन कही कि हम इस संगठन के बनी, आप ओकरी बाद समझी कि आज़ाद हो जाइए और कही कि हम निर्दलीय बनी तो हम फलाना बनी। तो ये संगठन शब्द ना होखेला, ई स्वार्थ शब्द होखेला। स्वार्थ से कौनो चीज़ के निर्माण नहीं हो सकत, अपने बर्बादी होखेला। तो ये हमारा आग्रह बा सब कार्यकर्ता लोग से कि हमने के वह चीज़ बोले के चाहिए जौन कि हमारा अंदर होखे। हमारा हाथ में है ये नहीं टिकट अपने आप लेवे के कि रौरा से हम ले ली, संगठन तय करेला ना, ओकर कमिटी बाटे, आ कमिटी जौन तय करी ओकरा के माने के चाहिए, हमनी के सबके माने के चाहिए, ये प्रयत्न करे के चाहिए। अब बहुत लोग बा कि कह रहा बा कि हमरे के मिली। अरे कौन चीज़ हम बानी कि हमरे के मिली? कौन चीज़ बानी? ओमे ओकर मेंबर है नहीं कि बोर्ड के कि हम सिफारिश करब कि ना, हम अपने नाम के सिफारिश करब कि भाई हम वो में बानी तो रौरा समिति कर, तो बोर्ड के लोग कही कि ना यहाँ के दे दिहल जा। बोर्ड के मेंबर हम भइए नहीं कि हम एगो कार्यकर्ता बानी। आ बोर्ड हमार सर्वोपरि होखेला। बोर्ड जौन तय करेला ओकरा के हर आदमी के माने के चाहिए, दल विरोधी काम ना करे के चाहिए। यह हमारा आग्रह बटे। रउरा हमरा के समय देनी और हमरा से बातचीत कैनी, रउरा से बात करके बड़ा मजा आइल हो और बड़ा अच्छा लागल हो। उम्मीद करत हनी कि हमारा टीम से भी, मैच बॉक्स की टीम से मिलकर रउरा अच्छा लागल हुई। बहुत अच्छा लगल। आप जौन चीज़ ना पूछेगा तौन चीज़ पूछनी, धरातल के चीज़ पूछनी, ये पूछे के चाहिए। देखी देश के चलावे खातिर एगो लास्ट में हम बात कहते हैं, देश के चलावे खातिर निष्पक्षता, चाहे विधायिका होके, कार्यपालिका होके, न्यायपालिका होके या मीडिया बंधु के लोग होके, ये बहुत माने रखेला देश के चलावे खातिर। अगर ये स्वच्छ पवित्र रूप से अगर काम करे ना तो धरातल के चीज़ उखड़ के सामने आ जाई, आ वो चीज़ जौन बटे ओकर न्याय मिलेला तो रौरो अच्छा लगी, हमरो अच्छा लगी, समाज के हर व्यक्ति के अच्छा लगी कि ऐसा चीज़ आज ली आइल बा, चाहे वो विधायक होके चाहे MP होके, या न्याय मिलल बा न्यायपालिका से कि कभी सोचल ना जात रहल, या कार्यपालिका ऐसा काम कैले बा कि ओकरा के प्लेटफॉर्म पर ला दिल, या मीडिया विभाग के लोग गलत चीज़ के उपरिया दी हो, समाज में एगो बहुत खुशी के प्रभाव जाला, आ वैसे साख बनेला। आ साख बनेला तो वैसे जानते नहीं का होखेला, आत्मविश्वास होखेला कि हमरा द्वारा ये कोई काम हवे तो अपना खातिर लाभ, समाज खातिर लाभ, ये दोनों होखेला। एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इस चैनल के। हम आशा करतनी कि चैनल यही धरातल के काम के आगे उभार के लेके आवे, आ पूरा देश के लोग देखे एकरा के कि धरातल के चीज़ लाइल गई बा। एकरा खातिर बहुत बहुत बधाई। तो दर्शक बंधु, ई बतकूचन रउआ सुनत रहनी है, हमारा साथे रहनी है दरौली विधानसभा के पूर्व विधायक रामायण माझी जी। यहाँ से बातचीत भइल हो। उम्मीद करतनी कि हमनी के बतकूचन रउआ सबके बढ़िया लागल हुई। कैसन लागल कमेंट करके ज़रूर बताई। मन में कोनो सवाल बा तो कमेंट ज़रूर करी। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।